जय गुरुदेव की एक अमृतवाणी सुनाने वाला हूँ। अगर जय गुरुदेव के भक्त हैं तो ध्यान से सुनकर जाइएगा। गुरु महाराज कहा करते थे, ध्यान से सुनो नर नारियों। गुरु महाराज कहते थे कि बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। जय गुरुदेव ने एक कहानी सुनाते हुए कहा है, एक फौजी था, उसके माँ नहीं थे, बाप नहीं से, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई बहन कोई भी नहीं था। अकेला ही कमा कमा कर वह जमा करता था अपने बैंकों में। थोड़े ही दिन में एक सेठ फौजी की माल को सप्लाई करने से फौजी और सेठ में परिचय हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने से ही उतना रह जाएगा, कुछ कारोबार में लगा दो और पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया, सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक उठा, खूब कमाई होने लगी। जय गुरुदेव ने कहा, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में बॉर्डर पर लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर चला गया और जोर जोर से लगाम खींचने लगा। खींचते खींचते घोड़े की गलफर फट गई, लेकिन घोड़ा रुका नहीं। दुश्मनों की जहां गोली चल रही थी वहां जाकर घोड़ा खड़ा हो गया और फौजी मर गया और घोड़ा भी मर गया। जय गुरुदेव कहे कि अब सेठ को मालूम हो गया कि फौजी मर गया है, तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका अब कोई वारिस नहीं है। अब ये पैसा देना किसको है? अब मेरे पास ही रहेगा। अब कारोबार भी इधर चमक उठा था, उधर फौजी की मृत्यु हो गई थी, लेने वाला भी कोई नहीं था। सेठ बहुत खुशी था। तब कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की दया है, खूब पैसा ही पैसा, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, देने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश थे। तब जय गुरुदेव ने कहा, लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। तब वह पढ़ लिख कर सोचा कि अब कारोबार ही संभालना है। सेठ ने उस लड़के की शादी कर दी। शादी करते ही घर में बहुरानी दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चों की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेंगे। सेठ ने सोचा, लेकिन कुछ ही दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास दौड़े गए। वैद्य जी ने दवा देकर खिलाया, पर दवा का कोई असर नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती गई। सेठ की पैसे बर्बाद हो रहा है और बीमारी भी बढ़ती जा रही है। रोग गठ नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई मर्ज नहीं है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। जय गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी निराश हो गए, बच्चे को लेकर रोते घर आ रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हालत हुआ, बहुत दुख लग रहे हो? जय गुरुदेव ने कहा, सेठ ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, वे बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिनसे जितना मांगा उतना दिया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये बच्चा बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, इसके कोई मर्ज की दवा नहीं है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों ने कहा। जो रास्ते में सेठ से आदमी बात कर रहा था, आदमी ने कहा, अरे सेठ जी क्यों दिल छोट कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आते ही बच्चे खिलाया, पुड़िया खाते ही वह मर गया। अब बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी भी रो पड़ी और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो पड़ा। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। अब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा कि भाई रोना धोना बंद करो। बोले, इस सेठ का एक ही बच्चा है, वह मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब लोग दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? बोले, महाराज जिनका बच्चा मरेगा वो नहीं रोएगा क्या? तो क्या करेगा? बोलो तो आपने क्यों रोना? बोले, बेटा मर गया है तो इसको क्यों नहीं रोना?
कहने लगे, उस ऋषि ने बोला कि उस दिन आप बड़े खुश थे। सेठ ने बोला, किस दिन? फिर वो बोला कि जिस दिन फौजी का पैसा फौज लिया था। सेठ बोला कि कारोबार के लिए मिला था तो खुशी तो थी। तब ऋषि ने बोला कि उस दिन तो आपको खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बोले कि किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया था। सोचो कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया। उस ऋषि ने सेठ को समझाते हुए बोला, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे? बोलो हाँ बोलो। तो सेठ ने बोला, हाँ खुश तो था। बोले, उस दिन तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बटी गई। बोले, किस दिन? अरे उस दिन जिस दिन उस फौजी का वो मरा। कहने लगे, उस दिन तो खुशी से आपके जमीन पैर पर नहीं पड़ रहे थे। बोले, हाँ मैं तो खुश तो था। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था। चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो बहुरानी घर में रो रही है उसकी क्या होगी? विधवा बनाकर चला गया, क्या जुर्म था? उसने क्या गुनाह किया था? महात्मा बोले, वह वही घड़ी है जिसने उसके साथ धोखा दिया, उसको धोखा दिया। जय गुरुदेव ने कहा, अगर नर नारियों तुम सत्संग सुनोगे तो तुम इसके लिए रोने वाले नहीं और तुम्हारे लिए रोने वाला नहीं, लेकिन सत्संग न सुनने से, विवेक न होने से तुम इसके लिए रोते हो। ये तुम्हारे लिए रोते हैं जब तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन है। कर्मों का लेन देन पूरा चला तो क्यों रोना। जय गुरुदेव द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गुरुदेव से रिलेटेड हर जानकारी चैनल पर मिलती है। जय गुरुदेव।